की सिंप्लीफाइड थियोलॉजी का हिंदी बाइबल अध्ययन में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद करता हूं सबके लिए जिन्होंने समय निकाला और अपने अपने काम को एडजस्ट करके ये समय वचन सीखने के लिए हम जो लेते हैं, मैं विश्वास करता हूं ये हमारे लिए बड़े आशीष का कारण होगा। ये व्यर्थ नहीं होंगे, क्योंकि वचन ही है जो हमें बदलता है, बनाता है और उद्धार करता है और परमेश्वर के पास ले जाता है। सो प्रभु इस बात के लिए हमें सहायता करें। हम पिछले हफ्ते एक नया टॉपिक शुरू किया था, भजन संगीता 119 को छोटे छोटे खंडों में अध्ययन करने के लिए, क्योंकि वो हमने पिछले हफ्ते बोला था कि 22 खंड में विभाजित किया है इब्रानी अक्षर जो जितने हैं उसके आधार पर। तो पहला अक्षर था अलेफ, उसके 1 से 8 आयत हमने देखा। 8 आयतों का एक खंड है। तो आज हम 9 से 16 तक आयत पर स्टडी करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे। और ये दूसरा अक्षर है इब्रानी भाषा की बेत। बेत का मीनिंग है घर। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति के हृदय में अपना घर बनाना चाहते हैं उसके वचन के द्वारा, या एक किसी का परिवार में परमेश्वर अपना वासस्थान बनाना चाहते हैं। किसी के हृदय में परमेश्वर अपना वासस्थान बनाना चाहते। वो तो घर बनाने का मतलब है कि ईंट और सीमेंट से नहीं बनता। परमेश्वर का वासस्थान उनके ही वचनों के द्वारा बनाए जाते, वो ही स्थिर रहता है। ये जो 8 आयतें हैं ये अधिकतर वचन के ऊपर बता रहे हैं, बट इस खंड का मुख्य विषय है पवित्रताई या निर्मलता, शुद्धता, पवित्रताई का जीवन कैसे हमें जीना है वचन के आधार। तो शुरुआत में हम इसको पढ़ेंगे, ये जो 8 आयतों को पढ़ेंगे। पिछले जो 1 से 8 तक हमने पढ़ा था उस क्लास में अगर कोई मिस हुआ है, आप YouTube में वो क्लास दोबारा देख सकते हैं। ये सारी क्लासेस में कोशिश करता हूँ YouTube में डालने के लिए। तो आइए हम 9 से 16 तक का वचन एक बार पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ है। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। आमीन। बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक वचन के प्रति या वचन के उस महत्व के बारे में वर्णन किया है। उसका शुरुआत एक सवाल से है कि कहते हैं कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहे। तो उसका उत्तर भी अगला पद में दिया है। हाउ कैन ए मैन कीप यंग मैन कीप हिज हार्ट प्योर। ठीक है, वो अपने हृदय को कैसे शुद्ध रख सकता है, अपना जीवन को कैसे, चाल चलन को शुद्ध रख सकते हैं, क्योंकि वो अपने वचन पर ध्यान करने से या उसके अनुसार चलने से। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की समय पर। हम हर एक के लिए, सिर्फ जवानों के लिए नहीं है,
बड़ों के लिए भी है, सबके लिए है कि हम पवित्रताई में लगातार कैसे चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस निर्मलता में हम अपना जीवन को कैसे संभालें। वचन लिखने वाला कह रहा है कि और कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है। क्या है? वचन को मानने से या वचन के अनुसार चलने से। द वे टू स्टे प्योर इज टू ओबे गॉड्स वर्ड। ये पहली बात है इस आयत के अंदर। ये जो 8 आयतों में हम सीखने जा रहे हैं, नंबर 1 इज अपना चाल चलन को शुद्ध रखने का एक ही तरीका है। There's only one way कि ओबे गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को हम पालन करें। कोई भी और दूसरा तरीका नहीं है, कोई भी अन्य बात नहीं है जो हमें संभाल सकते हैं, लेकिन सिवाय परमेश्वर का वचन है। तो वचन का महत्व को बता रहे। इन दिनों में वचन का महत्व हमारे बीच में कम होते जा रहा है, कलीसियाओं में कम होते जा रहा है ना। हम पिछले दिन इस बात का विचार कर रहा था कि कुछ कुछ संगति में, कलीसिया में नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ संगति में या कुछ कुछ मंडली में 6-6, 7-7 घंटे की सभाएं होती, 7 घंटे 8 घंटे सभा होती हैं, लेकिन वचन नहीं। 3-4 घंटे तो गीत गाना, 3 घंटे होगा, फिर 2-3 घंटे का गवाही कि इन्होंने ऐसा किया, ऐसा प्रार्थना किया, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और लोग उसमें बैठे जा रहे हैं और कोई वचन का प्रचार, कोई वचन का शिक्षा इन मंडलियों में हम नहीं देख पाते। तो यहाँ है हमारा चैलेंज, चुनौती, कि हमें अपने आप को और अपने सुनने वालों को बचाना है। वचन के द्वारा, वचन की शिक्षा के द्वारा हमें बचाना है, उसको पवित्र रखना है, उसको निर्मल रखना है। दूसरी आयत हम जब पढ़ते हैं उसमें लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। पूरे मन से, ये पिछले क्लास में भी हमने देखा, परमेश्वर का वचन का भेद, सच्चाई यदि कोई सीखना चाहे, सच में आप में से हर एक, आप सब वचन का शिक्षक बने। मेरा कोई इच्छा नहीं है कि सालों तक इसी प्रकार हम बाइबल स्टडी करते रहे। हमारा बस यही है कि आपको तैयार करने का, आपको प्रोत्साहन देने का कि आप लोग शिक्षक बने। लेकिन शिक्षक बनने से पहले हमें विद्यार्थी बनना है। एक अच्छा शिक्षक वही बन सकते हैं जो एक अच्छा विद्यार्थी हो, एक अच्छा स्टूडेंट हो। तो हमारे जीवन में एक ऐसा समय हो जहां पर हम ध्यान से वचन को पढ़ें, सीखें। यहां पर जो शब्द दोहराया गया, पूरे मन से, पूरे ध्यान से, पूरे लगन के साथ क्या करना है? हमें वचन को पढ़ना। शैतान कई तरह से बातों से हमें भटका सकते हैं, या हमारा खुद का मन हमें भटका सकते, बोलेंगे नहीं तुझसे नहीं होगा, तुम्हें इतना एजुकेशन नहीं है, या तुम्हें समझ नहीं आते हैं, तो कई बातें, तुम्हारे पास समय नहीं है। लेकिन ये सारे बहानाओं को, एक्सक्यूजेस को हमें दूर करके वचन के सामने आना। क्योंकि कोई भी हो जो वचन के सामने आते हैं, परमेश्वर उसको, उसका भेद प्रकट करेगा अगर वो पूरे मन से उसकी खोज करे। सो नंबर 2 इज वन शुड सीक हिम विथ होल हार्ट। एक व्यक्ति जो परमेश्वर को खोजता है, उसके वचन को खोजता है, ढूंढता है, वो पूरे मन से तो उसको खोजना है। ये दूसरा शिक्षा है इस भाग से। तीसरी बात, 11 पद, इसमें लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंजी या रहस्य भजनकार इधर खुलासा कर रहा है। बोले कि कोई है, कौन है? यदि कोई व्यक्ति चाहते हैं कि
मैं परमेश्वर के विरुद्ध या मैं पाप ना करूं मेरे जीवन में, एक ही तरीका है, एक ही सीक्रेट है, एक ही की है। व्हाट इज इट? कि मैं परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखूंगा। उस हृदय में परमेश्वर के वचन को भरना। तो जब हमारे पास समय है, जब हमें हमारा याददाश्त सही है, मेमोरी सही है, जवानी में ज्यादा से ज्यादा इन वचनों को क्या करें, हमारे हृदय में भर दें। तब ये वचन उसके अंदर परमेश्वर का डेरा बनाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति उसमें रहेगा, वास करेगा, परमेश्वर का प्रेजेंस। क्योंकि वचन परमेश्वर है, तो वचन जितना आप अपने हृदय में भरता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर भरेगा। आज शैतान ने मसीहों को बहुत तरीके से भोकला के रखा है, मतलब हमें भरमा के रखा है। क्या है, हम सोचते कि कई बार चर्च में या संगति में कहीं भी हो, बड़ी बड़ी सभा हो रही है, वहां बहुत तेज वोल्टेज में गाना चलाएगा और झूम झूम के सब नाचेगा, तो हम बोलते हाँ मैंने परमेश्वर को आज महसूस किया है। कई बार हम भी बोलते, मैंने भी बोला, आप भी बोला हो। लेकिन क्या सच में परमेश्वर को आप अपने शरीर से महसूस कर सकते? हाँ, परमेश्वर कई बार हमें शारीरिक चंगाई देने के लिए हमें छूता जरूर हो सकता है, पर वास्तविक अनुभव, परमेश्वर को एक्सपीरियंस करना, महसूस करने का मतलब ये नहीं कि शरीर में कुछ गर्माहट को महसूस करे, हमारे बाल या रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, एक इमोशनल एक्सटेसी में हम आ जाएं, गीत गाने से, म्यूजिक सब एक साथ बजा के नहीं। परमेश्वर का वचन अंदर जिसका है, वो परमेश्वर को एक्सपीरियंस कर सकता है, अनुभव कर सकता है। बाइबल में उसके सबूत है। एलिया के बारे में, हाँ, एलिया के बारे में, एलिया जब गुफा में बैठी थी, तब बहुत प्रचंड हवा चली, आंधी आई, अग्नि आई, नो, बहुत सनसनाहट हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वहां लिखा है इसमें परमेश्वर नहीं था। उसके बाद एक धीमी आवाज आई, देन आई हर्ड ए वेरी स्मॉल स्टिल वॉइस, एक धीमी आवाज आई, और वो परमेश्वर की आवाज थी। तो मैं आपको, आप में से कुछ लोग, तो अधिकतर लोग पास्टर्स भी है, प्लीज बी केयरफुल। लोगों को हम गलती से भी ना गुमराह करें कि बड़ा तेज गाना बजा के या कुछ माहौल गर्म करके, नहीं नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं होता। लोग एक भ्रम में चले जाते, सोचे कि हाँ मैंने परमेश्वर को, असली परमेश्वर को महसूस करना वचन के द्वारा होता है, और उसका परिणाम भी हमें दिखाई देता है, उसका जीवन परिवर्तित होता है। इन दिनों में भारत की कलीसिया, हर जगह की कलीसिया, उसकी ओर हमें ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन की ओर। हृदय में हमें अपना वचन को भरना है। वन शुड बी केयरफुल नॉट टू वॉन्डर फ्रॉम हिज वर्ड। ठीक है, हम परमेश्वर के रास्ते से ना भटकने पाओ। और दूसरी बात है कि हमें हमारे हृदय के अंदर क्या है, वचन को भरना है। 12 वचन इस प्रकार कहते हैं कि हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था, क्या है ये 119 अध्याय जो वचन, उसके अंदर 176 वचन, ये एक एक प्रार्थना भी है। आप इसको एक एक प्रार्थना में भी बदल सकता है। इन वचनों को आपके प्रार्थनाओं में इसको शामिल करें, इस लाइंस को, और बोले प्रभु मुझे अपनी विधियां सिखा। हम जैसे टीचर्स प्रभु ने कलीसिया में रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट टीचर, मैं हमेशा बोलता हूं, सबसे बेस्ट टीचर, और वो हर एक के साथ भी है, वो पवित्र आत्मा। हर एक व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा है, और सबसे बेस्ट टीचर। इसका मतलब हमें पास्टर की नहीं सुनना, टीचर्स की नहीं सुनना, वो सुनना है, पर उसका भी एक सीमा होती है।
लिमिटेशन वो हमेशा हमारे साथ नहीं है, तो हर बात हमें सिखा नहीं सकते, लेकिन समय समय पर हमारे जरूरतों के अनुसार हमारे साथ चलने वाला पवित्र आत्मा हमारे सारी परिस्थितियों को जानकर हमें समझने वाली भाषा में, तरीके में हमें सिखा सकता है। मैं कई लोगों को ये बोला हूं, प्लीज आप याद रखना, गॉड इज ऑल पावरफुल, उसको आप एक बॉक्स के अंदर मत रखिए। वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आपकी जरूरत के अनुसार, आपके समझने वाली भाषा में, आपके समझने वाली तरीके में परमेश्वर आपको सिखाता, लेकिन सीखने का इच्छा हमारे अंदर हो, प्रार्थना हो दिल से, प्रभु मैं तेरे विधियों को सीखना चाहता हूं। वो तभी हम कर पाएंगे जब हम इस वचन का महत्व को, उसके उसके मिठास को, उसके वैल्यू को, मूल्य को हम समझें, हमारी आंखें खुलने पाए। इसी अध्याय के अंदर एक और वचन है, शायद मैंने पिछले बार भी जिक्र किया, उसको प्रार्थना कर रहे, प्रभु आपके वचन के अद्भुत बातों को देखने के लिए मेरी आंखों को खोल दे। भजनकार की प्रार्थना है। मेरे प्रियो, आपका और मेरा प्रार्थना क्या है? हम किस चीज को मांगते हैं? क्या वही चीज मांगते हैं जो प्रभु ने पहले से हमें देने का वायदा दिया, या आप सचमुच उन चीजों को मांगते हैं जो मूल्यवान है, जो अनमोल है, जो सिर्फ मांगने से मिलते हैं, जो मांगने वालों को मिलता? प्रभु हमें सहायता करने पाए। सो वन गॉड्स वर्ड इन वंस हार्ट विल कीप हिम फ्रॉम सिनिंग, वो तो हमने देख लिया। परमेश्वर का हृदय वचन अगर एक व्यक्ति के हृदय में है तो वो उनको पाप से बचाएगा। दूसरा, हे यहोवा तू धन्य है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, स्तुति कर रहा है। परमेश्वर योग्य है, इज वर्दी टू बी प्रेज्ड, और स्पीक गॉड्स वर्ड ऑलवेज। अगला वचन इस प्रकार लिखा है 13 वचन में, मैं तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। We need to speak God's word. We need to read God's word loudly. मैं जानता हूं हम पासवान होने के नाते, विश्वासी होने के नाते वचन आप पढ़ते होंगे, लेकिन कभी कभी आप शांत में पढ़िए, कोई बात नहीं। कहीं सफर करते समय, ट्रेन में, बस में, शांति में बैठे। लेकिन अगर अपने घर में हो, कई बार इस वचन को जोर से पढ़िए, मुंह से डिक्लेयर करिए, घोषणा करिए, उसका वर्णन करिए, खड़े होकर, हाथ उठाकर उन वचनों को घोषणा करिए कि वचन का सामर्थ बड़ा है। आपको और मुझे उसका अंदाजा भी नहीं, क्योंकि मैंने एक बार कहीं पढ़ा था, जो वचन परमेश्वर ने आदि में कहा हो जाए, वो वचन आज भी सृष्टि कर रहा है। क्योंकि ये सारी जो सृष्टि है ना, ब्रह्मांड, गैलेक्सीज जो बोलते हैं, स्टार, ये एक्सपैंड हो रहा है, मतलब ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ये श्रिंक नहीं हो रहा है। एक शब्द प्रभु ने कहा, वो अभी भी सृष्टि हो रहा है। तो इस वचनों का सामर्थ अद्भुत है। तो उस वचन जब हम अपने होठों में लेते हैं, मुंह में लेते हैं, उसमें सामर्थ है। तो घोषणा करिए, परमेश्वर के नियमों को घोषणा करिए, पर विश्वास से घोषणा करिए, दिल से करिए। आपका जीवन में आप अद्भुत बातों को देखेंगे। प्रभु हमें सहायता करने पाए। अगला वचन में जाएंगे, मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ है। हालेलुया। यहां पर बता रहे कि नो, परमेश्वर का वचन मेरे लिए सब प्रकार की धन से ज्यादा आनंद देता है, मेरे हृदय को वो हर्षित करता है। धन हमें चाहिए, धन हमें जरूरत है, लेकिन इन सब प्रकार की दुनिया के संसारिक भौतिक धर्म से बढ़कर परमेश्वर को एक भक्त जन प्रिय मानना है। परमेश्वर के वचन को हमें प्रिय मानना है। उनके लिए परमेश्वर क्या करेगा? उस वचन का भेद को खोल देगा, उसके रहस्य को खोल देगा। मैं कई बार सोचता भी हूं, लोगों को बताता भी हूं, हम कई बार वचन को लेते हैं, प्रचार भी करते हैं,
जब स्वर्ग जाएगा पता चलेगा वो प्रचार सही था या गलत था। कभी सोचा आपने? हमें लगता है कि अरे वजन ही तो है, मैं तो प्रचार कर रहा हूँ और यीशु के बारे में बोल रहा हूँ। जरूरी नहीं है उसका इंटरप्रिटेशन सही हो। हम अपने दिमाग से, हमारे जो सीमित बुद्धि से, हमारे सीमित परिस्थिति से, छोटे दिमाग से हम उस वजन को इंटरप्रेट कर रहा। कई बार वो हम अपने आदतों से, भावनाओं से, इच्छाओं से प्रेरित होकर कई बार प्रचार करते। हालेलुया। ऐसा ना हो कि परमेश्वर बोले जरूर तुमने बहुत सारे प्रचार किया लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर से बढ़कर कोई हमें इस वचन का भेद समझा नहीं सकते। मैं एक वचन आपके सामने रखूंगा, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, उसका 11 से जब हम पढ़ेंगे, 11 से लगभग 14 तक, इस प्रकार उसमें लिखा है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बात भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। अगला वचन देखिए 13, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। सो कौन हमें सिखाते हैं? आत्मा हमें सिखाता है। मैंने पहले भी बोला बेस्ट टीचर पवित्र आत्मा है। और जिन्होंने इस वचन को लिखने की प्रेरणा की, भजनकार को, दाऊद को, अन्य लोगों को, पौलुस को, पतरस को, मत्ती को, मरकुस को, लूका को, अलग अलग लोगों को, मूसा को प्रेरणा दी ये वचन लिखने के लिए। मैं कई बार बोलता हूं उनको भी इन वचनों का शायद मीनिंग का गहराई समझ में नहीं आया हो, वो लिखते जा रहे थे प्रेरणा से। लेकिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा हमारे साथ आया, हमारे बीच में आया, हमारे संग में आया, तो वो हमें बता सकते हैं कि उसका असली मीनिंग क्या है, परमेश्वर ने किस मकसद से एक एक वचन को लिखा। मेरे प्रिय आसमानों, विश्वासियों, पवित्र आत्मा का सहायता आप ले लीजिए वचन पढ़ने के लिए। लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमें अपने आदतों से, रीति रिवाजों से हटकर चलना होगा, समय निकाल कर बैठना होगा। जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बोला, एक अनुशासन में बैठना होगा, पेन, डायरी, बुक्स को लेकर बैठना है, सुनने की इच्छा के साथ बैठे। तो क्या करेगा परमेश्वर? हमें भेद को सिखाएंगे। सब प्रकार के धन से ये बहुमूल्य। 15 वचन, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। परमेश्वर के उपदेशों को ध्यान करना, उसकी मार्ग पर ध्यान देने के लिए हमें उसका वचन मदद करता है। कई बार कई उदाहरण से मैं सीखता हूं, मैं तो लोगों को सिखाते समय वो बोलता भी हूं। एक एक सच्चाई जो वचन का भेद जब आपको समझ आते हैं ना, वो एक एक स्ट्रीट लाइट के समान है ना। सड़कों का जो बिजली का लाइट का खंबे होते हैं उसमें एक बल्ब लगाए जाते या ट्यूब लगाए जाते। लेकिन कई बार जब हम गाड़ी चला के कहीं जाते तो पूरा अंधेरा रह जाता, कोई इलेक्ट्रिक पोस्ट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा अंधेरा है। सिर्फ गाड़ी के लाइट से ही गाड़ी आगे हम चला पाते। लेकिन एक एक रास्ता जिसमें पूरा लाइट हो, वो बहुत ही क्या है, अच्छा है। वहां इतना खतरा नहीं, सावधानी से अच्छा से हम गाड़ी चला पाएंगे, कोई रिस्क नहीं है, कोई डेंजर नहीं, क्योंकि हमें सब कुछ दिखता है। उसी प्रकार आप जितना वचन के भेद को समझेंगे, सच्चाई को जानेंगे, वो आपके
मार्ग को क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। वो आपके रास्ते को ज्योतिर्मय करेगा और आप भटकेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, गड्ढे में नहीं गिरेंगे आप, ना दाएं ना बाएं मुड़ेंगे, आप सीधे परमेश्वर के मार्ग पर चल पाएंगे। परमेश्वर हमें मदद करने पाए। आखिरी वचन जो इसमें है 16, वो भी पढ़ के मैं एक कुछ और बातें आपके साथ शेयर करूंगा। वो है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। ठीक है, मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा। सुख, असली सुख एक इंसान तभी महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसका ध्यान, जिसका चित्त परमेश्वर के वचन पर लगाए फुली। ऐसा नहीं कभी कभी नहीं, संडे संडे नहीं, पूरे मन से, हर समय जिसका ध्यान परमेश्वर पर है, उसकी इच्छा पर है, उसके वचनों पर, उसके मार्ग पर है, क्या होता है कि वो सुख पाएंगे। हम सब सुख की खोज में हैं, तभी तो हम अ, जो आमदनी कई बार ना हमारे पास है अभी, या फोन हमारे पास है, कुछ भी जो भी चीज है, हम उसमें संतृप्त नहीं, हम तृप्त नहीं। हम सोच रहे कि इससे अच्छा फोन लेगा तो शायद मुझे खुशी मिलेगा, थोड़ा और पैसा मुझे मिलने से मुझे खुशी मिलेगा। इस संसार की कोई भी चीजों से आप सुख नहीं पाएंगे। इसलिए केवल जरूरत के लिए ले लो, इस्तेमाल करो और छोड़ो। लेकिन असली सुख आपको परमेश्वर देगा, उसका वचन देगा, उस पर चित लगाए और उसको ना भूले। तो तीन चार शब्द हैं इसके अंदर। एक तो डिलाइट, मैं तेरे वचनों में हर्षित होता हूं। डिलाइट, जब आप वचन पर डिलाइट करोगे, मतलब उस वचन में हर्षित होगा, तब क्या करेगा, हम उसको भूलेंगे नहीं। ना भूलने के लिए हम क्या करते हैं, उसको याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, फिर मेडिटेट करते हैं। बाइबल के अंदर जो शब्द है मेडिटेट या मनन करना, और दुनिया में भी मेडिटेशन है, उसका और बाइबल का मेडिटेशन में बहुत फर्क है। दुनिया का मेडिटेशन है कि आप अकेले कई जगह में जाके बैठो, कहीं चोटी पर बैठो, कहीं पेड़ के नीचे बैठो, कहीं गुफा में जाके बैठो, और क्या करना, अपना मन को केंद्रित करो, मन को खाली करो। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, भजन में मेडिटेट करो। मनन करने का मतलब आप उस वजन को लेकर, परमेश्वर को वजन को लेकर आपके मन को भर लो, खाली मत करो, लेकिन उसको, एक ही वचन प्रभु ने आपसे बात किया, उसके बार बार विचार करके, उसको मनन करके, उसको बोलकर, उसकी घोषणा करके क्या करना है, उसको अपने हृदय में भरना है। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ आ रही है। मेडिटेशन बाकी धर्मों में है, वो मेडिटेशन नहीं है यहाँ, बल्कि मेडिटेशन है कि अब सुबह वजन पड़ा, एक वजन आपसे बात किया, या आपने उस वजन, कोई भी एक वजन हो जो आपसे बात किया, उसको लेकर पूरा दिन आप चलते रहे, दिमाग में चल रहे, इधर चल रहे, उधर चल रहे, नो, गोइंग टोस्ट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, अंदर पूरा कार्य कर रहे, सवाल ही उठ रहे, हमारा ख्याल उस वजन के अनुसार बदल रहे, और कुछ कुछ नए प्रकाशन मिल रहे, तो पूरा दिन वो वजन आपके मन के अंदर है ना। एक है ना, ये जो वॉशिंग मशीन देखा है, उसमें कपड़े डालकर हम उसको धोते हैं, हम्म, कभी इधर घूमते हैं, फिर इधर घुमाते, इधर घुमाते, वैसे वजन आपके मन को धोना है। दैट इज मेडिटेशन, मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स वर्ड। तो आपका मन परमेश्वर के उस वचन के प्रकाशन से, सामर्थ से भर जाएगा। खाली नहीं करते, बाकी जगह में खाली करना, मेडिटेशन मतलब सारा खाली करो। उसके से पहले हमें मेमोराइज करना है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। मैं पुराना नियम की एक वचन की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय। परमेश्वर ने ये वचन इसराइलियों को दिया था वायदा का देश में प्रवेश होने से पहले। 6 अध्याय 1 से जब हम पढ़ेंगे, उसमें
बहुत सरल है, तो पढ़ने से ही आपको समझ आएगा वचन का महत्व। यह वो आज्ञा और वे विधियों और नियमों हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल, सुन और ऐसा ही करना कि चौकसी कर, इज़राइल की इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों की परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं और वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपनी बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपनी हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरे आंखों के बीच टीका कर काम दें, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। मैंने शुरुआत में कहा बेत, जो इस बार का हमारा अक्षर है, इब्रानी अक्षर बेत, और इस 9 से लेकर 16 आयत जितने भी हैं वो सब उसी अक्षर से शुरू होते हैं, बेत से। और बेत का मतलब है घर। तो ये घर कैसे बनाए जाए वचन के द्वारा वो बता रहे, इसलिए बोले चौकट में लिखना, हृदय मतलब उसके पट्टियों में लिखना, हाथों में लिखना, मतलब एक इंसान के अंदर परमेश्वर अपना घर बनाना चाहे। हृदय के दीवारों में हमारे मन के अंदर परमेश्वर इसको उल्लेख करना चाहते हैं। उसको सिर्फ हम सुनना नहीं, उसको उल्लेख करना चाहते हैं, इनग्रेव करना चाहते हैं। जैसे आजकल लोग टैटू बनाते हैं, नो, वो फिर मिटाना मुश्किल है, ऐसा उससे भी गहराई में खोद कर रखना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? 10 से 15 तक की वजन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून की वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। अभी ये आखिरी वचन आज के जो भाग से हमने ये पढ़ा था, मैं तेरे वचनों को ना भूलूंगा। ठीक है, अब यहां पर भी वार्निंग दे रहे हैं मूसा के द्वारा कि तुम आराम की जिंदगी में जब आए, ये हो सकते है, खतरा हो सकता है कि तुम परमेश्वर को भूल सकता है। कितने लोग आराम की जिंदगी चाहते हैं? सब चाहते हैं, लेकिन हाँ, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सच कहूं तो इतना नहीं चाहता। ठीक है, ठीक है, सुविधाएं हम चाहते हैं आने जाने के लिए ना, आजकल सुविधाएं बहुत है, लेकिन वो सब सुविधाएं क्या, प्रभु के काम के लिए हमें इस्तेमाल, लेकिन आराम का जिंदगी नहीं चाहते, थकना नहीं चाहते। कहीं चलो भाई कुछ समय आराम से बैठे, अगर बैठे तो परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए बैठे, आराम करें, उसके बिना आराम ना करें। क्योंकि ऐसा इंग्लिश में कहावत है, खाली मन
शैतान का वर्कशॉप है। अगर आपका मन को खाली रखें, समय को खाली रखें, अब व्यस्त नहीं है प्रभु के बातों में, कामों में, तो कुछ न कुछ शैतान आइडिया देते रहेंगे हमें करने के लिए। तो सावधान रहना, ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना। हम देवताओं की बात कर, हम सोच रहे कि जो हमने छोड़ के आया उन देवताओं में वापस जाने की बात नहीं, वो तो हमने छोड़ दिया। अब नए देवताओं को हमने पकड़े। क्या है देवता, क्या है मूर्तें? जो चीज परमेश्वर का स्थान ले लेते हैं वो सब मूर्तें। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बच्चे हो, कोई भी हो, जो परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर से अधिक आप किसी को भी इंपॉर्टेंस देते हैं आपकी लाइफ में, एजुकेशन हो, खुद का शरीर हो, सुंदरता हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, मकान हो, ये सब मूर्त बन जाते। तो ऐसा ना हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वो जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का को तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। इजरायलियों को बहुत सख्त वार्निंग दिया था, चेतावनी दी थी, फिर भी उन्होंने सीखा नहीं। लेकिन इसलिए हम बोलते, हम उनसे सीखें, उनकी इतिहास से सीखे, उनकी कहानी से सीखे, कि हम सोचे नहीं नहीं मैं तो मेरा मेरा मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, ये तो इंसान का आदत है। अगर हम अपने आप को आरामदायक जीवन की ओर ले जाएंगे, वो हमें अपने आप परमेश्वर से दूर कर लेगा। जो कुछ आशीषें, जो कुछ सुविधाएं प्रभु आपको दे रहे, मुझे दे रहे, इस्तेमाल करो धन्यवाद देकर, लेकिन उसके द्वारा एक आरामदायक जीवन के लिए कामना नहीं करना। आराम, सच्चे आराम आपको वहीं मिलेगा। हम सब उसी का बाट जोते हैं। लेकिन यहां पर हमें फुर्ती से काम करना, जो समय प्रभु देता है, वचन को सीखें, सिखाएं। हम सब विद्यार्थी बने और शिक्षक भी बने। मैं चाहता हूं इन दिनों में इन वचन जो आप सीख रहे हैं, कोई कॉपीराइट नहीं है इसके ऊपर। आप किसी को भी फ्री में बांट सकते, सिखाओ पहले, लेकिन समझो और अपने जीवन में अपनाओ, फिर दूसरों को सिखाओ। प्रभु हम सबको आशीष दें। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, अगले खंड आगे हम पढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के महत्व के बारे में समझने के लिए एक और दिन आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु धन्यवाद हो, इस वचन का भेद के बारे में आपने हमें बताया। आपका मार्ग, आपकी विधियों पर चलने के बारे में आपने हमें प्रभु बताए। हम सच में दिल से, पूरे मन से आपके वचन को प्रिय करने वाले बनने पाए। हम अच्छे विद्यार्थी बने, पवित्र आत्मा हमें सिखाएं, ताकि हम ये वचन के द्वारा आशीष पाएं, दूसरों को भी सिखा सकें। आपके दासों को, दासियों को हम आशीष देते हैं। ये वचन इनके मुंह में निरंतर होती रहें, ये इसको घोषणा करते रहें, इनके अनुसार चलते रहें और आशीष पाए। धन्यवाद प्रभु, इस अवसर के लिए, यीशु मसीह के नाम से।